हम सही रास्ते पर तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रास्ता भटक गए? नहीं ताए, बात कुछ और है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। युनवू, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? फिर अचानक एक रोशनी उन दोनों को उस हॉन्टेड हाउस से बाहर ले आती है, जो कि उस हॉन्टेड हाउस का ही एक हिस्सा होता है, एक हॉन्टेड जंगल। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ पर तो हम एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंसे जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो ताए, तुम बस मेरे साथ साथ चलती रहो। एक बार अगर हम इस जंगल को पार कर ले तो शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये पेन, अब इससे क्या हुआ? ये इस पेड़ में लड़की। ताई बचो। ताई तुम ठीक हो? उठो। लगता है ये उस मायावी जंगल का हिस्सा है। ताई तुम जाओ, उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? मैं खुद यहाँ आ गई और युनवू तो वही है। क्या मैं बाहर जाऊँ? युनवू को मेरी मदद की जरूरत होगी तो? ताई कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर बिल्कुल भी मत आना, मैं इसे संभाल लूंगा। ये आवाज कैसी? युनवू ठीक तो है ना? हाँ, युनवू। हाँ, तो आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे लगा ही था तुम नहीं जा सकते। आने में इतना लेट क्यों किया? ऊपर मौसम का हालचाल देख रहा था, फिर मौसम थोड़ा खराब लगा तो आ गया। तुमसे सीधे जवाब की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। पता है तो करते क्यों हो? ये कभी नहीं सुधर सकता। ताई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर तुम ठीक तो हो ना? चलो अब सब ठीक है, अब हमें घर लौट जाना चाहिए। वैसे भी जो हम यहाँ ढूंढने आए थे वो मिल गया। तभी ताई वहाँ पे अचानक बेहोश हो जाती है। ताई क्या हुआ तुम्हें? इससे क्या हुआ? ये अचानक ऐसे बेहोश क्यों हो गई? ये सब तो होना ही था, इतनी देर से भाग दौड़ कर रही है और ऊपर से अपने पीरियड्स में भी है। खून की ब्लीडिंग, ब्लड लॉस्ट और कमजोरी, ह्यूमन फॉर्म का एक और वीक पॉइंट। हाँ, इन सब में तो मेरा इस पे ध्यान ही नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे कैरी कर लेता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कैरी कर लूँगा। तुम चलो। क्यों? मैं क्यों नहीं? मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो मैं इसे कैरी नहीं कर सकता? और पहले भी तुमने मुझे इस जंगल की जांच पड़ताल करने भेजा था, तब भी मैं चला गया। हाँ, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी था। अगर मैं तुम्हें वहाँ पे जांच करने के लिए नहीं भेजता तो हमें ये कभी पता नहीं चलता कि उस घर में कोई स्पिरिचुअल पावर भी है, जो वहाँ पर पहुँचकर हमारे लिए नहीं पर ताई के लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से भेज दिया ताकि ताई से पहले हम दोनों वहाँ पे पहुँच जाए और वहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है हम उसे खत्म कर पाए, जो कि हमने वहाँ पे पहुँचकर किया भी। एहसान जताना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, डोंट माइंड, तुम ताई को ले आओ, मैं आगे जा रहा हूँ। फिर युनवू उस जंगल के बाहर चला जाता है और जेके ताई को कैरी करके जंगल के बाहर ले आता है, लेकिन अपने वैम्पायर फॉर्म में। लेकिन तभी ताई को अचानक धीरे धीरे होश आने लगता है। ये क्या? ताई ने तो जेके के पंख देख लिए। अब हम गए। फिर ताई वापस बेहोश हो जाती है। युनवू, गाड़ी का डोर ओपन करो, ताई को अंदर बिठाना है। ये तो अभी तक सो रही है। कोई बात नहीं, शायद ज़्यादा थक गई होगी। अभी मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अभी इसका रेस्ट करना ही सही है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लगता है युनवू चला गया। जो कुछ भी मैंने वहाँ जंगल में देखा वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो पंख, जेके का वो रूप,
ऐसा लग रहा था जैसे वो जेकी है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वैम्पायर हो। वो कोल्ड बॉडी, ऑब्वियसली कोई ह्यूमन तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक नॉर्मल ह्यूमन के पंख, कोल्ड बॉडी और इतनी स्पीड होना नामुमकिन है। और मैं बेवकूफ़, आज तक उन्हें पहचान भी नहीं पाई। इतनी गोस्ट, इतनी स्पिरिट, इन्हें देखते ही मैं पहचान लेती हूँ। लेकिन इतने दिनों से मैं एक वैम्पायर के साथ रह रही थी, लेकिन फिर भी उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन अब नहीं, अब आपको मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे जेकी। क्या वो सोल वायन की है? मुझे भी तुम्हारी तरह शौक लगा था जब मुझे पता चला कि वो सोल वायन की है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो सोल वायन की है? और तुम कह रहे थे कि तुम्हें वहाँ पे कुछ मिला है, क्या है वो? उस गोस्ट को ख़त्म करने के बाद मैं ताई को लेके आगे बढ़ा और वहाँ पर पहुँचकर हमने देखा वहाँ पे एक अजीब सी रूम थी जहाँ पर एकदम कोल्डनेस थी। जब हम थोड़ी आगे और गए तो वहाँ पे हमें एक बॉल मिली जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। फिर हमें लगा कि वही वो जरिया है जिसके थ्रू हम उस स्पिरिट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन क्या? हाँ, आगे भी तो बताओ। लेकिन तभी ताई के साथ वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब मैंने उस रूम को अच्छे से चेक किया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पर पता नहीं कैसे ताई के हाथ पे ऊपर से अचानक खून की बूंदें गिरने लगी। और जब मैंने ऊपर देखा तो तब तक एक लाश ताई के ऊपर गिर पड़ी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी से उस लाश को ताई के ऊपर से हटा दिया, क्योंकि वो लाश अगर थोड़ी देर और उसके ऊपर रहती तो वो भी उसके साथ जल जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे एंड मोमेंट पे समझ में आ गया कि वो लाश जलने वाली है। लेकिन अभी इस वक्त जयहू बहुत टूटा हुआ होगा। पहले तो वो सिर्फ आयु की वजह से इतना दर्द में था, लेकिन अब वायन की वजह से भी वो और दर्द में होगा, क्योंकि आखिरकार वायन थी तो उसका पहला प्यार ही, और अपना पहला प्यार कोई भुला ही नहीं भूल सकता। हालांकि ये बात वो कभी वायन से कह ही नहीं पाया, क्योंकि उसे लगा कि उन दोनों की दोस्ती भी खराब हो जाएगी। पर उसे भी ये क्या पता था कि किस्मत एक बार बिछड़ने के बाद उसे दोबारा मिलने का मौका तक नहीं देगी। पर अफसोस की बात तो ये है कि वायन भी उससे प्यार करती थी, और वो भी ये बात उसे कभी बता नहीं पाई। बस उनकी दोस्ती के चलते उन दोनों ने सोचा कि उन दोनों की दोस्ती एक दूसरे का प्यार कन्फेस करने से वो खत्म हो जाएगी। लेकिन किसने सोचा था कि इस कदर खत्म होगी कि दोबारा कभी मिल ही ना पाए। वायन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, पर मैं आयु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपना पहला प्यार तो खो चुका हूँ, अब अपना दूसरा प्यार नहीं खो सकता। हाँ आयु, ये सच है कि मैं वायन से प्यार करता था, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं वायन से करता था। पता नहीं कैसे, पर तुमसे लड़ते झगड़ते बात करते मुझे कब तुमसे प्यार हो गया ये मुझे भी पता नहीं चला। और शायद इसे ही प्यार कहते हैं, जो कब तुम्हें हो जाए ये पता भी ना चले। कितना अजीब है ना ये प्यार का एहसास भी, जो मुझे तुम्हारे दूर जाने के बाद समझ आया। और उससे भी अजीब बात तो ये है कि जिनसे मैं प्यार करता था वो दोनों ही आज मेरे साथ हैं, मेरी आंखों के सामने। लेकिन मेरे साथ होकर भी आज तुम दोनों मेरे साथ नहीं हो। इतने पास होकर भी आज हम तीनों एक दूसरे से कितने दूर हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो आयु, क्योंकि मैं तुम्हें और वायन दोनों को फ्री करा कर रहूँगा। वायन की सोल भी ये किसी के दबाव में आकर कर रही है, किसी ने उसकी स्पिरिट को वश में किया है आयु को पोजेस करने के लिए। लेकिन आई प्रॉमिस, तुम दोनों को बचाने के लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि भले ही अभी मैं आयु से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी मैं वायन से भी उतना ही प्यार करता था, और मैं अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकता। मुझे पता है अब मुझे आगे क्या करना है, तुम दोनों को कैसे बचाना है। हो सकता है कि जेकी इस बात पर मुझसे थोड़ा नाराज हो जाए, पर मुझे पता है कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेगा। आखिरकार अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है ये वो भी अच्छे से जानता है, और इसीलिए मुझे लगता भी है कि वो मुझे ज़रूर समझेगा। मैं जल्दी लौटूंगा आयु, वायन मेरा वेट करना। हाँ, ये क्या है? शायद मैं समझ गया कि तुम दोनों मुझसे क्या कहना चाहती हो। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। इतना कहकर जयहो आयु के रूम से चला जाता है। तो इसका मतलब कि ताई के हाथों पे अब भी वो खून की बूंदें होंगी। हाँ, पर उन खून की बूंदों का क्या मतलब है वो कोई खून की बूंदें नहीं, बल्कि कोई स्पिरिट है जो तुम दोनों को कोई सिग्नल देना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों उसे समझ ही नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, एक बार ताई को होश में आ जाने दो, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। फाइन, तब तक मैं अपने रूम में जा रहा हूँ।
अब अचानक इसे क्या हुआ? ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेकी के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए हो? किसे पता किंग कब क्या करे। आज फिर से वही यादें ताज़ा हो गई जिन्हें मैं हमेशा से भुलाना तो चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी भुला नहीं पाता। अफसोस कि ये भी मेरे किसी काम नहीं आती, क्योंकि इसे पीकर तो इंसान अपने गम भुला सकता है, जानवर नहीं। इंसानों के लिए तो फिर भी ये एक दवा का काम करती है, लेकिन मेरे नसीब में तो इसका जहर भी नहीं। आज इतने सालों बाद मैंने फिर तुम्हें याद किया, या यूँ कह लो कि कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाया था मैं। इतने सालों में एक पल ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। उस दिन तुमने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, बस इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, या इसलिए कि एक खून पीने वाले दरिंदे ने तुमसे प्यार किया। क्या इतना गिर गया था उस दिन मैं तुम्हारी नज़रों में कि उस दिन तुमने हमारी दोस्ती तक ख़त्म कर दी। और मेरे प्यार के इजहार के बदले क्या नाम दिए थे तुमने मुझे? जानवर, आदमखोर, रक्त पिशाच, इन्हीं सब नामों से बुलाते हो ना हमें। लेकिन एक बार तुमने क्या खुद को देखा है? तुम तो हम जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे होते हो जो ज़िंदगी लेते हैं। माना कि हम में ना तो फीलिंग्स होती है ना जज्बात, होती है तो बस एक खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो हमेशा के लिए रहे, जो ना किसी को सुनाई दे ना किसी को समझ आए, लेकिन फिर भी वो हो। मैंने सोचा कि तुम उस खामोशी को समझने के लायक हो जो मुझ में है। मुझे लगा कि तुम उस लायक हो जो मुझे समझ पाए, मुझे जान पाए, मेरे टूटे दिल को अपना पाए। लेकिन अफसोस कि तुम्हें भी बस जिंदा दिली की ख्वाहिश थी, किसी बेजान दिल की नहीं। तुमने मुझे हर मोड़ पे गलत साबित कर दिया। मैंने हर एक चीज़ की जो उम्मीद तुमसे लगाई थी, तुमने मेरी हर एक उम्मीद को तोड़ दिया। लेकिन इसका दोष भी मैं तुम्हें क्यों दूँ? आखिरकार सारी गलती तो मेरी ही थी, जो मैं तुमसे उम्मीद लगा बैठा, एक ह्यूमन से, एक इंसान से। ये जानते हुए भी कि कोई इंसान किसी का अपना नहीं होता, किसी का सगा नहीं होता, फिर भी मैंने तुमसे दिल लगी कर दी। ये जानते हुए भी कि हर इंसान बस अपने मतलब तक ही किसी के साथ रहता है, चाहे फिर वो मतलब कुछ लम्हों का हो, कुछ पल का या कुछ सालों का। उसे तो बस अपने मतलब से लेना होता है। सच में बहुत खुदगर्ज हो तुम इंसान, जो अपने मतलब के लिए जीते हैं। यहाँ तुम्हारे किसी चेहरे पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ क्या पता किसके मासूम चेहरे के पीछे कौन सा नकाब छुपा हो, कौन सा मतलब छुपा हो, क्योंकि बिना मतलब की तो तुम लोगों की जिंदगी ही नहीं होती। कभी कभी तो लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हारी तरह जिंदा नहीं हूँ, यहाँ के दर्द से दूर, यहाँ की हर एक धोखेबाजी से दूर, यहाँ की तकलीफों से दूर। इन धोखेबाजों की जिंदगी से तो मच बेटर है ये मुर्दा लाश की जिंदगी, जिसे ना तो धोखा करना आता है ना धोखेबाजी करना। कम से कम हम तुम लोगों की तरह दो गुले चेहरे के तो नहीं होते, एक खून पीने वाले दरिंदे के तौर पे ही सही। लेकिन हम जो हैं, जैसे भी हैं, तुम लोगों के सामने हैं। तुम लोगों की तरह सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसे तो नहीं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब भी मैं आंखें बंद करूं तो तुम्हारा चेहरा नजर आता है। दिल फिर भी सबको भूल जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें नहीं। कभी एक वक्त ऐसा भी था जब मैंने तुम्हें पूरी शिद्दत के साथ चाहा, बहुत ही शिद्दत के साथ मैंने तुमसे प्यार किया, क्योंकि मैंने तुम्हारे जिस्म को नहीं तुम्हें चाहा था, तुम्हारी बॉडी को नहीं, पर तुम्हारी सोल को मैंने प्यार किया था। लेकिन जितनी बेदर्दी से तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, इतनी बेरुखी तो किसी जानवर में भी नहीं होती जितनी बेदर्दी से तुमने मुझे ठुकराया। क्यों वी? आखिर क्यों? आखिर गलती क्या थी मेरी? क्या इतनी कि मैं एक वैम्पायर हूँ, ये बात मैंने तुम्हें खुद बताई, या इतनी कि मैं तुम्हें किसी ह्यूमन की तरह सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता? क्या सच में जिस्मानी तौर पर चाहना ही प्यार है? और तुम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि प्यार दो आत्माओं का बंधन है, दो जिस्मों का नहीं पर दो सोल्स का कनेक्शन है, यही सब बातें कहते थे ना तुम? फिर क्या ये बातें बस कहने के लिए थी, या फिर तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी सच्चाई के साथ मुझे एक्सेप्ट कर पाओ? या फिर मैं इतना गलत हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं बन सकता? आज तक मैं तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर पाया। आज तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार के अलावा और कोई फीलिंग्स नहीं आ पाई। बहुत कोशिश की मैंने भी तुम्हारे लिए नफरत लाने की, लेकिन हर बार बस नाकामयाबी को ही गले लगा पाया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक था भी या नहीं, या हूँ भी या नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए हर काबिल बनना चाहता हूँ। आज तक भले ही तुम मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आज तक मेरा एक पल ऐसा नहीं गया जब तुम मेरे साथ नहीं थे। मेरे जहन में तुम यादों की तरह,
मेरे जिस्म में सांसों की तरह और मेरे बेजान से दिल में धड़कन की तरह। तुम हमेशा से मेरे साथ थे, मेरे पास थे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि तलाश उसकी की जाती है जो तुमसे दूर हो, ढूंढा उससे जाता है जो कभी तुम्हारे पास ना हो। पर तुम तो कभी मेरे पास होकर भी हमेशा से मेरे पास ही थे, हर पल मेरे साथ थे, मेरे दिल की धड़कन बनकर। वैसे तो मेरे इस बेजान से दिल में कोई धड़कन भी नहीं सुनाई देती, लेकिन सच बात तो ये है कि ये धड़कता है बस तुम्हारे नाम से। ये धड़कता तो है लेकिन बस तुम्हारे नाम पे। आज भी इस दिल में बस तुम्हारा नाम है। आज भी ये दिल चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पाता। आज भी कहीं ना कहीं इस दिल में तुम्हारे लिए प्यार जिंदा है। हाँ, ये सच है। आज भी इस बेजान से दिल में तुम्हारे लिए प्यार जिंदा है। आई कांट हेट यू, क्योंकि मैंने तुमसे बस प्यार करना सीखा है, नफरत करना नहीं। ताई बाहर से जेके की ये सारी बातें सुन रही थी। वो आई तो थी जेके से अपने सवालों के जवाब पाने, लेकिन जेके का दर्द देखकर उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वो समझ चुकी थी कि जेके के साथ बहुत बुरा हो चुका है। उसके प्यार ने बस उसे इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसने अपनी पूरी सच्चाई उसके सामने रख दी। वो जेके के बारे में इतना तो जान गई थी कि जेके जिससे प्यार करता था वो बस उससे इतना चाहता था कि वो उसे उसकी पूरी सच्चाई के साथ अपनाए, कि वो जेके को अपनी पूरी सच्चाई के साथ अपनाए। ताई को जेके के लिए बहुत बुरा लगता है और वो जेके को इस हाल में और नहीं देख पाती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जेके को कहीं से ह्यूमन ब्लड की स्मेल आती है, इसलिए वो रूम के बाहर आकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता क्योंकि ताई वहाँ से जा चुकी होती है। आज पता नहीं क्यों तुम्हारी इतनी याद आ रही है। यहाँ पर आर्यन और युन वो बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें गाने की आवाज़ आती है। आर्यन, ये गाना तो वही है ना जो जेके कभी वी के लिए गाया करता था। आज इतने दिनों बाद जेके ये गाना फिर गा रहा है। फिर आर्यन और युनवो वहाँ से हॉल की ओर चले जाते हैं जहाँ से ये गाने की आवाज़ आ रही होती है। इधर ताई अपने रूम में ये सब सोच ही रही होती है कि उसे अचानक गाने की आवाज़ आती है। ये गाना कौन गा रहा है? ये तो जेके की आवाज़ है, लेकिन जेके को तो मैंने कभी गाना गाते हुए नहीं सुना। फिर आज अचानक जेके इस तरह गाना क्यों गा रहे हैं? शायद जो कुछ मैंने सुना उसकी वजह से। फिर ताई भी वहाँ से हॉल की ओर चली जाती है। हाँ, आज इतने दिनों बाद सुरीला संगीत सुन रही हूँ, लेकिन ये इतना दर्द भरा क्यों लग रहा है? फिर जिन भी वहाँ से हॉल की ओर चली जाती है जहाँ से ये गाने की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर जेहोप को छोड़कर बाकी सब लोग होते हैं और जेहोप कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि जेहोप किसी को बिना बताए ही वहाँ से चला गया होता है किसी को लाने। और जेहोप जिसे लाने गया था वो अब उसके साथ जियोन मैंशन में आ रहा होता है। और मैंने ये स्टोरी जैसी सोची थी वैसी ही आप सबको बताऊंगी। इसे किसी शॉर्टकट तरीके से एंड नहीं करूंगी। इस स्टोरी के पूरे होने के बाद ही इसे एंड करूंगी। और इस बारे में जिन लोगों ने अपनी सलाह दी उन सबका शुक्रिया। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपना। ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुनाह, जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता।
के गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाज़मी सा है जिंदगी के लिए। खुद से ही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाज़मी सा है जिंदगी के लिए। दिल क्या करे, दिल को अगर अच्छा लगे कोई झूठा सही, दिल को मगर सच्चा लगे कोई। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम न लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह। ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुनाह। दिल को भी उड़ने के लिए आसमां चाहिए, खुलती हो जिनमें खिड़कियां वो मकान चाहिए। दिल को भी उड़ने के लिए आसमां चाहिए, खुलती हो जिनमें खिड़कियां वो मकान चाहिए। दरवाजे से निकले जरा बाहर को रह गुजर, हर मोड़ पे जो साथ हो ऐसा हो हम सफर। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम न लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह। ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुनाह। Like, share, comment and subscribe to this channel.